आर्मी चीफ के अलविदाई दौरे जारी। सिपा सालार की कराची में मलीर गैरिजन आमद, अफसरों और जवानों से मुलाकात, पेशावराना महारत और जज्बे की तारीफ, यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल भी चढ़ाए। जनरल कमर जावेद बाजवा का दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 के मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी मुआयना, शुरका और मंदूबीन से बातचीत। हुकूमत आर्मी एक्ट तब्दील कर रही है। हम फौजी सरबराह की तकर्रुरी के मामले से पीछे हट गए, अब बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, तोशाखाना तहाइफ के हवाले से इल्जामात का मकसद किरदार कुशी है, नकल के लिए अकल का होना जरूरी, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। पीटीआई चेयरमैन का कानूनी चाराजोई का ऐलान, दुबई और लंदन में मुकदमात किए जाएंगे। साबिक वजीर आजम का लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक खिताब। अब इन्होंने तोशाखाना उठाया हुआ है, मेरे वकील ने इनकी सारी चीजें एक एक चीज का जवाब दिया। अब इन्होंने एक नया काम किया, कल इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। एक आदमी, जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, उससे तुम 10 दफा सोचते हो कि उससे ही आप उसके नाम पे ये प्रोग्राम कर रहे हो, कितने की घड़ी बिकी है, वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन की। इसके ऊपर लंदन में केस करूंगा, जो मेरी किरदार कुशी की है। अब ये वहां जवाब देंगे कि ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। इस शख्स ने जो है पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान एक दिवालियापन के गड़े में गिर जाए जहां से वो निकल ना सके, ताकि उसकी हुक्मरानी वापस आ सके। कल जो स्कैंडल सामने आया है, घड़ी बेची बाहर किसी मुल्क में, दुबई में जाके बेची, अब वो कहते हैं कि मैं मुकदमा करूंगा। मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी बात है, वो मुकदमा करें। इमरान खान साहब को इस तरह बड़के मारने से या इस तरह रिटेलिएट करने से, गाली गलोच करने से जो है सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। इमरान खान शोर मचाकर अपनी करप्शन दबाना चाहते हैं। पीटीआई चेयरमैन शौक से अदालत जाएं। इस शख्स ने मुल्क को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की। इलेक्शन कमीशन का फैसला मनी लॉन्ड्रिंग का वाज़ेह सबूत। इनकी लूटमार का सिलसिला नया नहीं, तमाम सवालात का जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो। घड़ी किसको बेची, नाम बताओ। ये भी बताओ कि पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया। दूसरों को चोर कहने वाला मुल्क का सबसे बड़ा चोर निकला, मरियम नवाज का ट्वीट। बस बहुत हो गया। फॉरेन फंडिंग, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब तो देना ही पड़ेगा। इमरान खान ने तोशाखाना की घड़ी 2 करोड़ में खरीदी, हैंडलर्स के जरिए 28 करोड़ की बेच दी। पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान आए, जो डिक्लेयर भी नहीं किए गए। दुबई, मरीख या चांद पर कहीं भी मुकदमा करें, रसीदें देना ही पड़ेंगी। मरियम औरंगजेब का पीटीआई चेयरमैन को अदालत जाने का चैलेंज। आप अपनी चोरियों को छुपाने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। तुम्हें इलेक्शन कमीशन ने चोर करार दिया और तुम्हें घड़ी चोर, नई नई कहानियां आ रही हैं। यहाँ की ज़मीन गर्म है, ये नाजुक तलवे यहाँ रखना बड़ा मुश्किल काम है इनके लिए। अब कहते हैं पिंडी तक आएंगे, पिंडी तक आएंगे। और अगर हमने पब्लिक को कह दिया कि पिंडी में आओ, तो फिर क्या करोगे? घड़ी चोर की नित नई कहानियां मंजर-ए-आम पर आने का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन ने इन्हें चोर करार दिया। इनकी हुकूमत को भी आईनी तरीके से घर भिजवाया गया। पीटीआई चेयरमैन दोबारा इक्तदार के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। ये रविश नहीं चलेगी, मैदान में डट कर मुकाबला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। रूल्स के मुताबिक 20% इसका अदा करके ये जो तोहफ़ा था, ये इमरान खान साहब की ज़ाती मलकियत में चला गया। तोहफ़ा था, इसको मार्केट में खान साहब ने बेच दिया। जो ये बिका 5 करोड़ 70 लाख रुपए का। उमर ज़हूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची गई। हम उमर ज़हूर के ख़िलाफ़ दुबई में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं।
इमरान खान ने कानून के मुताबिक रकम अदा करके तोशाखाना से तहाइफ लिए। घड़ी पाकिस्तानी मार्केट में 5 करोड़ 70 लाख रुपए में फरोख्त की गई। पीटीआई चेयरमैन के गोशवारों में सबूत मौजूद है। उमर जहूर को कुछ नहीं बेचा गया। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी बिजनेसमैन के खिलाफ दुबई में कार्रवाई का ऐलान। सऊदी अरब से मिलने वाली 1.5 अरब रुपए से जायद मालियत की घड़ी बेच दी गई। इमरान न्याजी ने तोहफा नहीं बेचा बल्कि मुल्क की इज्जत और वकार का सौदा किया। बताया जाए रकम दुबई से कैसे पाकिस्तान लाई गई। हमजा शहबाज का सवाल। तकरीबन इसकी मालियत 2 अरब से ऊपर है इस घड़ी की। आपने 2 जराइम तस्लीम किए कि ये घड़ी हमने खरीदी है और खरीद के बेची है। पाकिस्तान से बाहर आपने ये तोहफा बेचा है 35 करोड़ का। 2 करोड़ आपने सरकारी खजाने में जमा कराया, तो बाकी 33 करोड़ रुपया कहां है पाकिस्तानी अवाम का? तोहफे में मिली नायाब घड़ी की कीमत 2 अरब रुपए। इसे खरीदने और फरोख्त करने का जुर्म तस्लीम कर लिया गया। इमरान खान बताएं इन्हें तोहफा बेचने की जरूरत क्यों पड़ी। 35 करोड़ वसूल करके सिर्फ 2 करोड़ खजाने में जमा कराए गए। बाकी 33 करोड़ रुपए कौन खा गया। अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तोशाखाना में इसने डाके मारे हैं। इसने एक कीमती घड़ी जो कि 45 करोड़ रुपए में बेची। अपनी लालच में, अपनी हवस में, पैसों की हवस में इस शख्स ने 45 करोड़ में वो घड़ी बेची। और इमरान खान ने सवाल किया कि वो कितने की दिखाई घड़ी की सेल, खरीदी कितने में। मतलब ये शख्स की सारी मनी ट्रेलें, सब चीजें सिर्फ झूठ पर मुबनी है। इमरान खान ने तोशाखाना में डाके मारे, इलेक्शन कमीशन से अकाउंट भी छुपाए, तोहफे में मिली घड़ी बेच दी। पीटीआई चेयरमैन मुसलसल यू टर्न लेते हैं। आखिर कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। शर्जील मेमन की तनकीद। झूठ बोलना इमरान खान की पहचान। तोशाखाना केस ने इन्हें बेनकाब कर दिया। पीटीआई चेयरमैन नित नए शोशे छोड़ते रहते हैं। साजिशी बयानिए के तहत इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने वाले सीनियर अस्करी क़यादत पर इल्जाम तराशी करते रहे। वजीराबाद वाक़े पर भी सियासत की जा रही है। कमर जमान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का जेलों में पड़ाव, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर के जमान पार्क में इमरान खान के ज़ेरे सदारत पीटीआई क़यादत की बड़ी बैठक। तमाम अहम रहनुमाओं की शिरकत। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी। इमरान खान हफ्ते को रावलपिंडी पहुंचने की तारीख का ऐलान करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। वजीराबाद वाक़े की तहकीकात के लिए नई JIT का क़याम। वफाक और पंजाब आमने सामने। टीम के तमाम मेंबरान का ताल्लुक पंजाब पुलिस से है। किसी और एजेंसी का नुमाइंदा शामिल नहीं। वफाकी वजारत दाखिला का एतराज़ तश्कील आइन के मुताबिक है। किसी वफाकी एजेंसी के नुमाइंदे की शमूलियत लाजिम नहीं। सूबाई मुशीर दाखिला ने मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। गुलाम महमूद डोगर की सदारत में टीम का पहला इजलास। मुख्तलिफ उमूर का जायजा। वजीराबाद वाक़या सेशन अदालत की पुलिस को पीटीआई की दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। मुद्दई जुबैर न्याजी को पुलिस हुकाम और JIT के रूबरू मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत। तफ्तीशी अफसर को बयान कलमबंद करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का पब्लिक सेफ्टी और अवाम को सहूलतों की फराहमी के लिए इनकलाबी फैसला। ड्रोन टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफादा किया जाएगा। पुलिस के लिए 1000 ड्रोन कैमरे खरीदे जाएंगे। जराइम पेशा अनासर को कानून की गिरफ्त में लाने में मदद मिलेगी। चौधरी परवेज इलाही से चीनी कंपनी के वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ सर्विसेज बेहतर बनाने के हवाले से ब्रीफिंग। राना सनाउल्लाह एक बार फिर एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। वफाकी वज़ीर दाखिला पर इंतहाई कम कीमत पर 2 फार्म हाउस बतौर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। एहलिया समेत बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया गया। बरतानिया से फंड्स में खुर्दबुर्द।
गैर कानूनी वापसी और इख्तियारात से तजावुज़ पर शहजाद अकबर और दीगर के खिलाफ तहकीकात। नैब ने फैसल वाबदा को आज तलब कर लिया, नोटिस जारी। डेंगू के वार्ड जारी, लाहौर में मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटे के दौरान पंजाब में 168 नए मरीज रजिस्टर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में 136 और सिंध में 104 केसेस रिपोर्ट। आलमी फुटबॉल मेला शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। कतर में तैयारियां मुकम्मल। दुनिया भर से 32 टीमें जबरदस्त मार्का आराई के लिए तैयार। फ्रांस एजाज का दिफा करेगा। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार समेत सुपरस्टार्स की एंट्री मरकज़े निगाह। संजीदा और बारोक किरदारों से अलग पहचान बनाने वाले नामवर अदाकार शफी मोहम्मद को दुनिया से बिछड़े 15 बरस बीत गए। उड़ता आसमान, तीसरा किनारा, चांद ग्रहण और मारवी जैसे शोहराए आफाक ड्रामे आज भी मद्दाहों को याद।